हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ऑन माय चैनल ट्रिपल टू चैरो रीडिंग। और आज हम रीडिंग करेंगे वीकली रीडिंग आप लोगों के लिए। ये वाला जो हफ्ता है, नेक्स्ट 7 डेज़ हैं, वो आपके ज़ोडिक साइन के लिए कैसे रहेंगे और आपके लिए क्या प्रोडिक्शन है, क्या मैसेजेस हैं। तो ये जनरल रीडिंग है, जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट्स करेगी आपने उसी चीज़ को क्लेम करना है। आपने वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। कमेंट में आप मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देंगे। स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आप अपने ज़ोडिक साइन के लिहाज से आप नीचे टाइम स्टैम्प पे वीडियो को देखेंगे। सो लेट्स गो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, गिव द थम्स अप और फीडबैक आपने मुझे ज़रूर देना है। नेक्स्ट 7 डेज़ आपके ज़ोडिक साइन के लिए आपकी प्रेडिक्शन, ये वाला हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। जी, सबसे पहले हम देखेंगे एरीज, लियो, सैजिटेरियस आप लोगों के लिए ये वाला जो वीक है वो कैसा रहेगा। ये was सन, 4 of cups, 8 of cups, the strength, the hangman, 2 of cups, 2 of swords, 3 of swords, 5 of wands। ओके, एक चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है आप में से कुछ लोगों के लिए जिनकी हेल्थ का इशू है, थोड़ा सा हेल्थ का इशू आपको रह सकता है, ठीक है। या तो आपको घर के माहौल की वजह से है या किसी के साथ आपकी कोई लड़ाई या झगड़ा हो सकता है, ठीक है। उसको अवॉइड कीजिएगा, ठीक है। आपका अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ भी हो सकता है, या जहाँ पे भी आप रहते हैं ससुराल में, अगर आप रिलेशनशिप में या मैरिड हैं तो वो इशू भी हो सकता है। लेकिन अगर आप सिंगल हैं तो आपका घर वालों के साथ या किसी और के साथ कुछ इशू हो सकता है, ठीक है, जिसकी वजह से आपको टेंशन भी होगी या आप काफ़ी स्ट्रेस भी फील करेंगे, सैड भी फील करेंगे, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये होता है, हो सकता है कि आपकी हेल्थ इस वक्त काफ़ी जो है वो सही नहीं है। आप में से कुछ लोग आप या आपके बच्चों की हेल्थ, किसी की हेल्थ का कोई इशू है, या आपका हेल्थ है या किसी के बच्चे की हेल्थ का इशू कोई है जिसको लेके आप काफ़ी परेशान हैं। लेकिन अगर आप मैरिड हैं तो मे बी यू आर लुकिंग फॉर अ बेबी। तो शायद आपकी विश इस तरह से पूरी नहीं हो रही क्योंकि आप मैरिड हैं, रिलेशनशिप में हैं, लेकिन बच्चे नहीं हो रहे। शायद उसका इंतज़ार है आपको और आपको समझ भी नहीं आ रही। मे बी यूर ट्राइंग एवरीथिंग, मे बी यूर डूइंग एवरीथिंग, मतलब आप हर चीज़ कर रहे हैं लेकिन समझ नहीं आ रही है कि क्यों नहीं हो रहा, ठीक है। तो शायद कुछ प्रॉब्लम बच्चों की वजह से हो सकती है उन लोगों के लिए जो दे वांट टू कंसीव अ बेबी, ठीक है। शायद ये इशू हो सकता है आपके अपने बच्चों के साथ या घर में किसी के साथ कोई इशू हो सकता है। उसको अवॉइड कीजिएगा, ड्रामे को, कन्फ्लिक्ट को, वरना माहौल ख़राब हो सकता है आपका, या आपकी हेल्थ ख़राब हो सकती है, या टेंशन हो सकती है, स्ट्रेस हो सकता है। कुछ लोगों में से आपकी हेल्थ रिकवर हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता होगी, इतनी जल्दी नहीं होगी, आहिस्ता आहिस्ता होगी, बट यू विल बी फाइन। आप में से कुछ लोग जो सिंगल हैं वो डेफिनेटली इस वीक में काफ़ी बोर फील करेंगे। मुझे ऐसा लगता है या तो आप काफ़ी बोर फील कर रहे हैं, ठीक है, आपको लग रहा है कि सबकी शादियाँ इर्द गिर्द सबकी शादियाँ हो रही हैं, मेरी नहीं हो रही, कब होगी। शायद आपको उस चीज़ का इंतज़ार है और आपका जो इम्तिहान है वो बढ़ता जा रहा है, या आपके घर में किसी की शादी नहीं हो रही, शायद इस वजह से आप परेशान हैं। आपके बच्चों की शादी नहीं हो रही, या किसी की शादी है जो नहीं हो रही है, शायद उसकी वजह से आप काफ़ी टेंशन में हैं, स्ट्रेस है। लेकिन होगी ज़रूर, आई थिंक। लेकिन जब होने लगती है बात तो शायद ये भी हो सकता है कि जिसको आप पसंद करते हैं या जिसको आप लव करते हैं, तो आप दोनों की फैमिलीज़ के दरमियान में इश्यूज़ हैं, ठीक है। ये इश्यूज़ भी यहाँ पे नज़र आ रहा है कि इस वजह से डिसएग्रीमेंट है, जिसकी वजह से आप दोनों पास नहीं आ पा रहे, या यूनियन नहीं हो पा रही, या शादी तक बात नहीं जा रही। ये भी हो सकता है क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कोई लड़ाई झगड़ा, ड्रामा इन्वॉल्व है यहाँ पे, कोई इश्यूज़ इन्वॉल्व है यहाँ पे, ठीक है। एक चीज़ और मुझे नज़र आ रही है, अगर आप किसी से लव करते हैं और किसी को पसंद करते हैं और आप दोनों के दरमियान में रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ पा रहा है, आपकी लड़ाई हो गई है, या लेट्स से या आप इस वक्त बात नहीं कर रहे हैं, तो इस वक्त इस इंसान की ईगो जो है, आप दोनों का लव नहीं, आप दोनों की ईगो जो है वो विन कर रही है। एक तरफ लव है, एक तरफ ईगो है। तो ऑब्वियसली जिसकी वजह से आप दोनों ही स्ट्रगल कर रहे हैं, जिस इंसान के साथ आप डील कर रहे हैं, उस इंसान की ईगो जो है वो बहुत हर्ट हो रही है, ठीक है। तो वो चाहते भी हैं कि आपसे बात करना, वो चाहते भी हैं कि आपके पास वापस आएँ, वो चाहते भी हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन मुझे भी कुछ ना करना पड़े, ऐसी एनर्जी हो सकती है उनकी। तो वो चाहते हैं कि आप गए थे तो आप ही वापस आओ, या अगर आपने लड़ाई की थी आप ही सुलह करो, मतलब इस तरह की एनर्जी हो सकती है कि कोई अपनी ईगो में है इस वक्त। ये भी हो सकता है कि इस इंसान को आपके बारे में कोई आइडिया नहीं है कि आप क्या फीलिंग्स रखते हो, क्या सोचते हो उनके बारे में, क्या फील करते हो, क्या आप उनको माफ़ कर पाओगे, या क्या आप उनको अलाउ करोगे, क्या आप उनको चांस दोगे। ये भी हो सकता है क्योंकि कोई है जो आपको विद द सन एंड 2 ऑफ कप्स सोलमेट्स के तौर पर देखता है, या आपको पसंद करता है, या आप दोनों के दरमियान में ये ब्यूटीफुल कनेक्शन है, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग है, ड्रामा इन्वॉल्व है, दूसरे लोगों की इंटरफेरेंस या ड्रामा भी हो सकता है। आप में से कुछ लोग वर्क की वजह से भी परेशान हो सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आपके लिए ये वाला जो वीक है वो काफ़ी हैक्टिक रहेगा, बट ओवरऑल जो आपके फाइनेंसेस हैं वो इम्प्रूव हो सकते हैं, ठीक है। किसी के जो लोग बिज़नेस करते हैं उन लोगों के लिए अच्छा वीक रहेगा। यहाँ पे लग रहा है कि उनको बेनिफिट हो सकता है या फ़ायदा हो सकता है, ठीक है। अगर आपका कहीं कोई लेट से कम्पिटिटिव टेस्ट है या कोई एग्ज़ाम है, वो भी आप पास कर सकते हैं।
लेकिन कंपटीशन होगा वहाँ पे, आपने हिम्मत नहीं हारनी है। और अगर आप हार भी जाते हैं, डोंट वरी, यू विल ट्राई अगेन, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है आप लोगों के लिए इस वीक में। या अपॉलॉजी, मुझे ऐसा लगता है कि कोई आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। या कनेक्शन, लव इज़ द ब्रिज कनेक्टिंग विद चेरिश दिस इमोशन। मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के दरमियान, ये भी हो सकता है क्योंकि आप दोनों के दरमियान में कोई सुलह सफाई भी करवा सकता है। तो आपने ईगो में नहीं आना है। अगर आप इस इंसान से लव करते हैं तो आपको एक्सप्रेस करना चाहिए, या अगर वो आपको अप्रोच कर रहे हैं तो आपको, एक तरफ ईगो है, मैं आपको फिर बोलूँगी, एक तरफ ईगो है, एक तरफ लव है, तो आपको चूज़ करना ही पड़ेगा। बैगेज, यस, मुझे ऐसा लगता है या तो आप बैगेज आपके अंदर है, या ये इंसान बैगेज कैरी किए हुए हैं, उनको नहीं समझ आ रही कि चीज़ों को कैसे फिक्स करना है, उनकी ईगो विन कर रही है यहाँ पे, और वो खुश भी नहीं हैं लेकिन मूव भी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, ऐसा लग रहा है। या आपकी एनर्जी भी ये हो सकती है। यहाँ पे है डोरवे, एंड अपॉर्चुनिटी इज़ अबाउट टू प्रेजेंट इट सेल्फ दैट लीड्स यू टू अ न्यू पर्सन। आप में से कुछ लोगों के लिए शायद आपके लिए डोर ओपन हो रहा है, न्यू रिलेशनशिप के लिए, न्यू फ्रेंडशिप के लिए, या इसी इंसान के साथ, क्योंकि वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों ने डोर क्लोज कर दिया है और आप अपना न्यू डोर ओपन करना चाहते हैं। तो आप में से कुछ लोग किसी के साथ रिलेशनशिप ख़त्म करेंगे, क्लोजर होगा किसी के साथ, और आपका ये विंडो ओपन होगी। ये भी हो सकता है कि इस अपॉलॉजी के बाद, इस एक दूसरे को माफ़ करने के बाद, ये मसला हल होने के बाद, ये झगड़ा ख़त्म होने के बाद, आप दोनों के दरमियान में एक फिर से न्यू शुरुआत शुरू हो सकती है, न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है, या न्यू बिगनिंग हो सकती है आप दोनों के दरमियान में। ऐसा लग रहा है कि कोई पास से है इंसान जो आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहा है, इस रिलेशनशिप से मूव ऑन नहीं कर पा रहा है, और वो चाहते हैं कि आप उनको माफ़ कर दें। तो ये कोई फ्रेंड, लवर, पार्टनर भी हो सकता है ऑब्वियसली, या कोई ऐसा इंसान है जो आपको पसंद करता है, बट उनसे, जैसे मैंने आपसे कहा, उनकी ईगो बीच में आ रही है। लेकिन आपके लिए न्यू लव की अपॉर्चुनिटी भी है कुछ लोगों के लिए। अगर आप सिंगल हैं या आपकी लाइफ में ऐसा कोई सीन नहीं है पास्ट वाला, द न्यू लव इज़ कमिंग। समर सीज़न तक उन लोगों के लिए जिनको मैं यहाँ पे देख रही हूँ, मुझे यहाँ लग रहा है कि समर तक आपकी शादी हो सकती है, या आपकी बात फिक्स हो सकती है, या आपके लिए वो प्रपोजल आ सकता है जिसका आपको इंतज़ार है। मैं सिंगल्स की बात कर रही हूँ, या जिस इंसान से आप लव करते हैं तब मैं उनकी बात कर रही हूँ। अगर आप दोनों इसी तरह से डील करते रहे तो समर तक बात जा पहुँचेगी। अदरवाइज़ इसी वीक के अंदर या इसी मंथ के अंदर भी बात हो सकती है। लेकिन मसले बढ़ते जा रहे हैं आप दोनों के दरमियान में। इट्स लाइक कॉम्प्लिकेटेड, आपको समझ नहीं आ रही, उनको समझ नहीं आ रही, चीज़ें, इशू बढ़ते जा रहे हैं। और आपको जिन लोगों को प्रेगनेंसी, बच्चे की कंसीविंग का, बेबी का गुड न्यूज़ है, वो भी उनको मिलेगी। मुझे ऐसा लगता है यू विल बी हैप्पी वेरी सून, यू विल कंसीव अ बेबी मे बी इन समर, और मे बी आप अपने बच्चे से रिलेटेड कोई चीज़ सेलिब्रेट करेंगे टिल देन समर, या नेक्स्ट 2 वीक के अंदर, 1 या 2 मंथ के अंदर। ओके, ये आपकी रीडिंग है। लाइक शेयर सब्सक्राइब में हम लोग नेक्स्ट रीडिंग में। जी, नेक्स्ट रीडिंग है पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। आप लोगों के लिए देख लेते हैं कि ये वाला वीक आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। Two of Wands, Five of Swords, the Hermit, Nine of Pentacles, Four of Wands, Ace of Pentacles, Magician. We have an Empress. ओके, आप लोगों के एक तो चीज़ यहाँ पे ये नज़र आ रही है, जो लोग सिंगल हैं उन लोगों के लिए गुड न्यूज़ है कि आपकी शादी होने के यहाँ पे स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। या तो रिश्ता आया हुआ है, वही रिश्ता फिक्स हो सकता है, एंगेजमेंट या शादी की बात जा सकती है, या नेक्स्ट, मुझे लग रहा है 4 वीक्स के अंदर, ठीक है, नेक्स्ट मंथ के अंदर, अप्रैल के अंदर आप में से कुछ लोगों के लिए प्रपोजल आएगा, एंड मे बी दिस इज़ द वन। शायद यही वो इंसान है जिसके साथ आपकी शादी होगी, बात तय हो सकती है, फिक्स हो सकती है, या इवन आप किसी इंसान को मिलेंगे इन द नेक्स्ट 2 to 4 डेज़ के अंदर, वीक के अंदर, और कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट मंथ के अंदर, अप्रैल में, अप्रैल मई में, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। कोई है जो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, जिसने आपको, या जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, मांग रहे हैं, ये वही इंसान है, और इसी इंसान के साथ आपकी शादी फिक्स हो सकती है, या यूनियन हो सकती है, ठीक है। ये भी हो सकता है कि इस इंसान का प्रपोजल आपके घर आएगा और बात आगे तक जा सकती है। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो सिंगल हैं, जिनको इंतज़ार था, फाइनली द वेट इज़ ओवर, और अब आपकी लाइफ में वो शादी हो सकती है। और कुछ लोगों के लिए ये हो रहा है कि आप ऑलरेडी मैरिड हैं, तो आपके घर में कोई गुड न्यूज़ है, आप सेलिब्रेट करेंगे, मे बी यू कंसीविंग अ बेबी, या आप सोच रहे हैं, या फाइनली वो जो आपकी इतने अरसे से जो आपकी दुआएं हैं वो पूरी होने वाली हैं, शायद ये हो सकता है, बिकॉज यू आर बिकमिंग मदर, मे बी कुछ लोगों के लिए।
और जो लोग बिज़नेस करते हैं अपना, जिनका बिज़नेस है, जिनका अपना काम है, जो अपना बिज़नेस करते हैं, अपना वर्क करते हैं, उन लोगों को यहाँ पे मुझे लग रहा है कि फ्यूचर आप कुछ ऐसा न्यू इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, कुछ नया सीखने वाले हैं, लर्न करेंगे और उसमें आपको और सक्सेस मिलेगी, ठीक है। या आप में से कुछ लोगों के लिए काफ़ी अर्से से सोच रहे हैं कि करूँ ना करूँ, बहुत टाइम अब टाइम हो गया है कि आप करें। आपको गुड न्यूज़ आपके फाइनेंसेस में भी मिल सकती है, इंप्रूवमेंट मिल सकती है, प्रमोशन मिल सकती है, नेक्स्ट ग्रेड में आपको मिल सकता है, अपग्रेड हो सकते हैं आप, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है बहुत जल्द। आपकी मेहनत जो है वो रंग ले आएगी। आपकी जितनी आप काफ़ी अर्से से मेहनत कर रहे थे वो नज़र आ रही है, या आपको वो फाइनली वो चीज़ मिलेगी जिस सक्सेस जो चीज़ आपको चाहिए थी। न्यू जॉब ऑफ़र है या न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी है, न्यू सोर्स ऑफ इनकम आपको मिल सकता है अगर आप बिज़नेस में या किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं या प्रॉपर्टी में। ये भी मुझे नज़र आ रहा है। आप में से कुछ लोग कुछ चीज़ परचेज़ भी कर रहे हैं इसी वीक में, या इसी मंथ के अंदर आप परचेज़ करेंगे, या नेक्स्ट मंथ के अंदर। तो वो चीज़ भी मुझे आप लोगों के लिए सही लग रही है। आप डेफिनेटली कुछ चीज़ है जो आपकी लाइफ में आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और ये चीज़ आपकी लाइफ आपके लिए बेनिफिट है, आपके लिए, आपके घर के लिए। आपको खुशखबरी मिल सकती है, या आपके घर में किसी को खुशखबरी मिल सकती है, बट यू विल सेलिब्रेट समथिंग, ठीक है। आप हो सकते हैं विर्गो के साथ, टॉरस, लिब्रा, जेमिनी, विर्गो के साथ, या आप कैप्रिकॉन के साथ डील कर रहे हैं, या कोई आपकी लाइफ में ऐसा इंसान आ रहा है, ये भी हो सकता है। जो लोग स्टूडेंट हैं उनका मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपका रिज़ल्ट अच्छा आ सकता है, या आप कोई अच्छा प्रोफेशन चूज़ कर रहे हैं, या आपका नेक्स्ट 1 ईयर या 4 ईयर्स की कोई एडवांस स्टडी कर रहे हैं, या आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। आप में से कुछ लोग शायद ये भी देख रहे हैं कि कब आप बाहर जाएंगे, कब आपका वीज़ा लगेगा। शायद अप्रैल इज़ अ मंथ, शायद अप्रैल या मई तक आपका लग जाएगा। जो लोग वेट कर रहे हैं बाहर जाने के लिए, उन लोगों के लिए गुड न्यूज़ हो सकती है, ठीक है। आप में से कुछ लोग, आपका इस वक्त फोकस अपने आप पे है, अपनी हीलिंग पे है। तो जितना आप अपने आप पे फोकस करेंगे, अपने अंदर अपनी हीलिंग पे फोकस करेंगे, उतना ही जल्दी आपकी लाइफ में जो लवर है, पार्टनर है, या आपका सोलमेट है, या आपका फ्यूचर पार्टनर है, लाइफ पार्टनर है, वो आएगा। जितना आप अपने आप पे फोकस करेंगे। लेकिन अगर आप जितना उस इंसान पे फोकस करेंगे, उतना ही वो चीज़ डिले होती जाएगी आपसे। या एंटिसिपेशन, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ आपके लिए चेंज हो रही है। आपको कोई गिफ्ट भी मिल सकता है, ठीक है, या आप किसी को कोई गिफ्ट देने वाले हैं, ये कोई आपको गिफ्ट इस लाइक आपकी तरफ कोई गिफ्ट आ रहा है। आप में से कुछ लोग, शायद आपको खुद भी रियलाइज़ होगा कि आपके अंदर क्या गिफ्ट है, या योर विश इज़ कमिंग ट्रू। डेफिनेटली जो चीज़ आपको चाहिए, इट्स लाइक अ विश कमिंग ट्रू। जो जिस इंसान का आपको इंतज़ार है, जिसके लिए आप प्रे कर रहे हैं या मांग रहे हैं, जिस गिफ्ट का आपको इंतज़ार है, जो चीज़ आपको चाहिए, इट्स कमिंग, ये डेफिनेटली ऑन द वे है। लेकिन आपको ट्रस्ट भी होना चाहिए, फेथ भी होना चाहिए, तभी जाके आपको ये चीज़ मिलेगी। कुछ लोगों के लिए न्यू पर्सन है, न्यू बिगनिंग है आपकी लाइफ में, बिल्कुल टोटली ब्रांड न्यू पर्सन है, न्यू बिगनिंग है आपकी लाइफ में, बिल्कुल नया चेंज आ रहा है। आपके घर में कोई चेंज आ रहा है, आपके अंदर चेंज आ रहा है, आपकी लाइफ में कोई चेंज आ रहा है, बट इट्स अ बिग चेंज कमिंग। ये जो भी है, इट्स अ विश कमिंग ट्रू, इट्स अ गिफ्ट, इट्स अ ब्लेसिंग फॉर यू। ये आपके लिए एक ब्लेसिंग है, आपके लिए गिफ्ट है। इट्स लाइक आप इसी चीज़ के लिए तो विश कर रहे थे, इसी चीज़ के लिए प्रे कर रहे थे। सो गेट रेडी फॉर दैट, ठीक है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दिस इज़ योर रीडिंग फॉर दिस वीक। जी, नेक्स्ट है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आप लोगों के लिए देख लेते हैं कि ये वाला वीक कैसा रहेगा, नेक्स्ट 7 डेज। Eight of Cups, Ten of Wands, Queen of Wands, Page of Pentacles, Ten of Pentacles। आप हो सकता है अर्थ साइन या फायर साइन के साथ डील करें, या वाटर साइन को आप छोड़ रहे हैं, या वाटर साइन वापस आ सकता है आपकी लाइफ में। कोई वाटर साइन है वो शायद आपके बारे में सोच रहा है, वापस आने की कोशिश कर सकता है आपकी लाइफ में। माफ़ी मांगना चाहेगा ये इंसान आपसे, या आपसे बात करना चाहता है ये इंसान। ये वो इंसान भी हो सकता है। अच्छा, आपका किसी वाटर साइन के साथ या अर्थ साइन के साथ झगड़ा भी हो सकता है इस वीक में, उसको अवॉइड कीजिएगा। अगर स्पेशली अगर ये आपकी फैमिली में है, ठीक है, अगर ये इंसान आपकी फैमिली में है, वाटर साइन या अर्थ साइन, उस इंसान के साथ आपका झगड़ा हो सकता है, लड़ाई हो सकती है, इश्यूज़ हो सकते हैं, उस चीज़ को अवॉइड कीजिएगा। ये भी हो सकता है कि जिस इंसान को आप पसंद करते हैं, आपकी फैमिली उस चीज़ को अप्रूव नहीं करी, लेकिन आपने डिसाइड करना है कि आपके लिए क्या बेस्ट है, क्या ठीक है। आपने अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, बिकॉज दिस इज़ यू, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। जो चीज़ आपको चाहिए उसके लिए आपको फ़ाइट करनी पड़ेगी, वो चीज़ आपको ऐसे नहीं मिलेगी। प्रॉपर प्लानिंग के साथ, फाइट के साथ, जो सक्सेस आपको चाहिए वो भी आपको ज़रूर मिलेगी। अगर आप बाहर जाना चाहते हैं, उसके लिए आपको यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड। आपको डेफिनेटली अपने ड्रीम्स पे, अपने ख्वाब पे गिव अप नहीं करना है। जो चीज़ आपको चाहिए वो आपको मिल के रहेगी। यू कैन गेट इट, जो चीज़ भी आपको चाहिए। और आप में से कुछ लोगों के लिए जो आपकी हार्ड वर्क है, फाइनली उसका रिजल्ट आपको नज़र आएगा, आपको सक्सेस मिलेगी। या किसी कोई प्रोजेक्ट थे जो आप कर रहे थे, उसमें आपको कोई बेनिफिट होगा, फ़ायदा होगा, ठीक है। फाइनली अब आपको कोई रिज़ल्ट नज़र आएगा।
ये भी हो सकता है कि जिस इंसान को आपने छोड़ा था वो इंसान वापस आ सकता है आपसे माफ़ी मांगने, रिलेशनशिप में दोबारा आना चाहते हैं आपके साथ, या फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, या इवन कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकता है जिसके साथ आपका कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था, ठीक है, और आप बात नहीं कर रहे थे, या आप दोनों के दरमियान में काफ़ी अरसे से मतलब मुलाकात नहीं हुई थी या बात नहीं हुई थी। तो ये इंसान अब मसले का शायद चाहते हैं कि आप दोनों के दरमियान में इशू रिजॉल्व हो जाए। आप में से कुछ लोगों के लिए फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आप पे ज़्यादा हो सकती हैं, इस वीक आप फील कर सकते हैं, या फैमिली का प्रेशर आप पे बहुत ज़्यादा है अगर आप स्टूडेंट हैं, या इवन अगर आप रिलेशनशिप में भी हैं, मैरिड भी हैं, तो फैमिली मतलब आपकी फैमिली या जहाँ पे आप रहते हैं इन लॉज के साथ, तो वहाँ पे भी कोई झगड़ा हो सकता है, इशू हो सकता है, या हुआ था, ठीक है, ये भी हो सकता है। उन लोगों के लिए अवॉइड कीजिएगा उस चीज़ को। आप में से कुछ लोग जो अपना बिज़नेस करते हैं, ऑन करते हैं, तो मैं उनकी बात कर रही हूँ, उनको डेफिनेटली इसमें सक्सेस मिलेगी। जो आप हार्ड वर्क कर रहे हैं उसमें आपको बेनिफिट होगा। किसी के साथ आपकी कोलैबोरेशन भी हो सकती है, फायर साइन या किसी और एयर साइन के साथ, ठीक है। लेकिन कोई चीज़ ऐसी है जो आपको करनी है और आपको करके दिखानी है, आपको प्रूव करनी है। कोई आपको के साथ कंपटीशन भी कर सकता है, ठीक है। मतलब ये कोई और ही, अगर आप लेडी हैं, अगर आप औरत हैं, फीमेल हैं, तो ये कोई और फीमेल हो सकती है जो आपके साथ कंपटीशन कर रही है। फैमिली की हो सकती है, या फैमिली से रिलेटेड है, या कोई थी जो पहले जिसने आपके साथ लड़ाई झगड़ा कंपटीशन किया था, तो ये वो इंसान है जो आपके साथ आपकी तरफ अप्रोच करे। या इवन वर्क प्लेस पर भी ये जगह हो सकती है। तो आपने अपनी एनर्जी को समझना है, अंडरस्टैंड करना है कि इस इंसान की क्या नीयत है आपको लेके। यू विल बी सक्सेसफुल, लेकिन चीज़ें आपको ऐसे नहीं मिलेंगी। मैंने आपसे पहले बोला है, यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ। आपको अपने एनिमीज़ को, आपने इन लोगों को प्रूव करना है, आपने आपको प्रूव करना है। आप में से काफ़ी सारे लोगों के अंदर, आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। यू हैव टू ब्रिंग द कॉन्फिडेंस। जो चीज़ आपको चाहिए आप कर सकते हो, आपको आपके अंदर वो पावर है, वो कॉन्फिडेंट है, लेकिन उसको प्रूव करें विद द एक्शन। लेकिन अगर आप ऑलरेडी कर रहे हैं तो उन लोगों को बेनिफिट होगा। लेकिन कोई है जो आपको इस वीक आपको कोई ट्रिगर कर सकता है, या आपके साथ फाइट करने की कोशिश करेगा, या ड्रामे में इन्वॉल्व करने की कोशिश करेगा। एंड दिस इज़ अनदर वुमेन। अगर आप वुमेन हैं तो ये अनदर वुमेन है, और अगर आप मेल हैं तो ये आपकी अपनी फैमिली मेम्बर कोई हो सकता है, या इवन योर वाइफ या सिबलिंग कोई है, ठीक है, या इवन रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ फैमिली से लिंकअप है, फैमिली से रिलेटेड है। ये इंसान डेफिनेटली फायर साइन है जो आपके साथ लड़ने की कोशिश करेगा। फायर या वाटर, फायर और वाटर साइन को आपने इग्नोर करना है, ठीक है, इस वीक के लिए। आप में से कुछ लोग किसी को मिस भी कर सकते हैं इस वीक में, ठीक है। मतलब आपको किसी की याद भी आ सकती है, ये कोई आपको याद करे तो आपको अप्रोच करना चाहेगा, मिलना चाहेगा, बात करना चाहेगा। और मैंने बोला है जिसके साथ आपका झगड़ा हुआ है या होगा वो बाद में रिजॉल्व भी हो सकता है, लेकिन उस वक्त अगर आप कंट्रोल कर लेंगे तो मसला हल हो जाएगा। लेकिन अगर पहले मसला हुआ था, लड़ाई हो चुकी है, तो वो इंसान आपके साथ सुलह करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर आप क्रिएटिव हैं तो आपको डेफिनेटली आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो काफ़ी आपकी सक्सेस से जेलस हो सकते हैं, या आपके कॉन्फिडेंस से, या आपको जो सक्सेस मिल रही है, आपको टेंशन मिल रही है, उस वजह से भी इंसान जेलस हो सकता है। और अगर आपका कोई कंपटीशन है, कोई आपने जहाँ पे कहीं टेस्ट के लिए जाना है, एग्ज़ाम के लिए जाना है, कहीं पार्टिसिपेट करना है, यू विल विन इट। लेकिन आपके अंदर वो कॉन्फिडेंट होना चाहिए। यू विल विन विद योर कॉन्फिडेंट। एडवेंचर, आप में से कुछ लोग शायद एडवेंचर के लिए जा रहे हैं, कोई जो आप करना चाहते हैं, ट्रैवल भी आप करने का सोच रहे हैं, या आप कुछ शिफ्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, या आपको करना चाहिए। वी हैव अ स्टार, योर होप एंड ऑप्टिमिज्म आर अ पावरफुल लव मैग्नेट फॉर यू राइट नाउ। सो आप में से कुछ लोगों के लिए आपकी कोई विश पूरी हो सकती है, ठीक है। जैसे मैंने आपसे कहा, आप जो चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इट्स कमिंग। एक चीज़ ये भी मुझे नज़र आ रही है कि आप जिस इंसान के साथ डील कर रहे हैं वहाँ पे थर्ड पार्टी हो सकती है, या कोई और मतलब कोई इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट है, या कोई आप दोनों के बीच में आ रहा है, इंटरफेयर कर रहा है, ड्रामा इन्वॉल्व कर रहा है, ये भी हो सकता है। और आप में से कुछ लोगों के लिए इम्परफेक्शन, कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, तो गलती तो हर इंसान में होती है, या कुछ ना कुछ हम बिल्कुल परफेक्ट नहीं हैं। ये भी हो सकता है इस इंसान ने गलती की है, वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। वी हैव अ स्पार्क, यस, मुझे ऐसा लगता है कि आपके साथ रिलैक्स, या कोई है जो आपको मिलना चाहता है और दोबारा रिलेशनशिप, इस कनेक्शन पे आपके साथ वर्क कर सकते हैं। किसी को आप पसंद भी हो सकते हैं, ठीक है। कोई आपको अपनी फीलिंग कन्फेस भी कर सकता है वेरी सून। कोई है जो कंपटीशन, मतलब एज अ कंपटीशन देख रहा है, वो चाहता है कि वो आपसे विन करना चाहते हैं, आपकी अटेंशन पाना चाहते हैं, और इस इंसान का फोकस आप हैं। वो डेफिनेटली इंसान चाहता है कि आप भी उनकी उसी तरह से फील कर रहे हैं या नहीं, ये भी हो सकता है, ठीक है। ये आपकी रीडिंग है। लाइक शेयर सब्सक्राइब, मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में जी। जो लास्ट वन है टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न, आप लोगों के लिए देख लेते हैं नेक्स्ट 7 डेज़ ये वाला वीक कैसा रहेगा आप लोगों के लिए। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ वांड्स, आप हो सकता है
एयर साइन, फायर साइन के साथ डील करें। द हर्मिट, विर्गो, कुड बी जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, कैप्रिकॉन, मतलब अर्थ साइन, किसी और अर्थ साइन के साथ भी हो सकता है आप डील करें। एम्परर, एरीज, सैजिटेरियस, लियो, सैजिटेरियस, द वर्ल्ड। इंटरेस्टिंग। ओके, क्वीन ऑफ का बॉटम ऑफ द डेक। सो एक चीज़ तो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, ये वाले इस वाले वीक में आपके डेफिनेटली मूड स्विंग्स रहेंगे, क्योंकि इट्स अ मूड स्विंग विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। ठीक है, आप काफ़ी मूडी रहोगे इस वीक में। आप में से कुछ लोगों के लिए किसी चीज़ का आपको इंतज़ार है। ठीक है, आप डेफिनेटली किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं और आपको लगता है ये चीज़ आपको कब मिलेगी। आप प्रे कर रहे हैं, विश कर रहे हैं, लेकिन वो चीज़ आपको नहीं मिल पा रही है। आप में से कुछ लोग आइसोलेशन में भी रहेंगे। आप इस वीक में डेफिनेटली किसी को मिलना नहीं चाहेंगे। आपका मूड ऑफ भी हो सकता है, जैसे मैंने कहा मूड स्विंग्स हो सकते हैं। आपका मूड ऑफ हो सकता है, आप किसी को मिलना ना चाहें, बात ना करना चाहें, अवॉइड कर रहे हैं, या आपकी कोई सोशल लाइफ नहीं है जिसकी वजह से आप डेफिनेटली इस तरह से होते जा रहे हैं, जिसमें आपको अपने एक हेल्दी बैलेंस लेके आना है अपनी लव लाइफ में, अपनी ओवरऑल लाइफ में, और अपनी लाइफ में एक चेंज लाना है। ठीक है, गो आउट एंड हैव फन, क्योंकि ये आपकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। जितना आप अलोन रह रहे हैं, अकेले रह रहे हैं, जितना आप अपने आप को अंदर बंद करते जा रहे हैं, ये हो सकता है घर से काम पे, काम से घर पे, सिर्फ वही चीज़ है और कोई एक्टिविटी नहीं है, कोई क्रिएटिविटी नहीं है, या फ्रेंड्स नहीं है, या सर्कल नहीं है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको लोनली भी फील हो सकता है इस वीक में, और आप काफ़ी मूड स्विंग्स फील करेंगे। इवन आप में से अगर आप जो मैरिड हैं लोग, या अपने पार्टनर के साथ भी आपको ये चीज़ फील होगी। आपको ये लगेगा कि दे डोंट अंडरस्टैंड यू, या उनको आपकी समझ नहीं है, वो आपको नहीं समझ पा रहे हैं। या अगर आप अपने पार्टनर के साथ रह रहे हैं तो आपको अपने पार्टनर की समझ नहीं आएगी शायद, क्योंकि आप दोनों डिफरेंट तरीके से सोचते हैं, डिफरेंट तरीके से चीज़ों को डील करते हैं। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। कोई है फायर साइन, मुझे ऐसा लग रहा है, जो आपकी तरफ अप्रोच करेंगे, मैसेज करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, लेकिन इस इंसान को कोई आइडिया नहीं है कि आपका रिस्पॉन्स क्या होगा, क्या आप भी उनको पसंद करते हो या नहीं। ये हो सकता है। एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है, या तो ये इंसान छोटा है आपसे एज में, लेकिन उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, बिजनेसमैन हो सकता है ये इंसान, या इस इंसान का ऑलरेडी एंटरप्रेन्योर है, सेटल्ड है, वर्क इस इंसान ने बहुत मेहनत की है। ठीक है, या ये हो सकता है कि ये इंसान आपसे एज में बड़े हैं लेकिन दिखते छोटे हैं। जो चीज़ भी है, ये भी हो सकता है कि आपके पास ऑप्शन है, एक छोटा इंसान है, मतलब आपसे एज में छोटा, और एक आपसे एज में बड़ा, तो उसकी भी चॉइस हो सकती है कि शायद आपको चूज़ करना पड़े, और आपको शायद समझ नहीं आ रही कि किसको चूज़ करना है, कौन आपके लिए ठीक है, कौन नहीं। ये भी हो सकता है कि ये इंसान वही सेम पर्सन आपकी तरफ दोबारा अप्रोच करने की कोशिश करे, क्योंकि ये वो इंसान है जिसको या तो आपने ब्लॉक किया हुआ है, या आप अवॉइड कर रहे हो इस इंसान से बात करना, और वो इंसान आप पे गिव अप नहीं कर रहा है और आपसे बात करना चाहते हैं और आपको करेंगे, दे विल डू इट। ऐसा लगता है कि इस इंसान के साथ या आपने बातचीत बिल्कुल ख़त्म कर दी है, आप दोनों के दरमियान में से खामोशी है। ये भी हो सकता है कि ये इंसान इस इंसान ने आपको घोस्ट किया था। ठीक है, और अब वो वापस आना चाहते हैं और आपको शायद समझ नहीं आ रही, क्योंकि ये इंसान आपके साथ डेफिनेटली इस रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, या इस मसले का हल चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप दोनों के दरमियान में कुछ चीज़ स्टार्ट हो। अगर आप दोनों के दरमियान में कभी कुछ स्टार्ट नहीं हुआ, दिस पर्सन इज़ रेडी, मतलब ये इंसान को आपका इंतज़ार है कि आप क्या चाहते हो, व्हाट डू यू वांट। लेकिन ऐसा लग रहा है आपकी तरफ से एनर्जी ब्लॉक है, आपको कुछ समझ नहीं आ रही, या आप डिसाइड नहीं कर पा रहे, माफ़ नहीं कर पा रहे, या आप एक्शन नहीं ले पा रहे। आपको भी कन्फ्यूजन हो सकता है, शायद आपको समझ नहीं आ रही कि आप ट्रस्ट कर सकते हैं इस इंसान पे या नहीं। और जिन लोगों का अपना बिजनेस है, ठीक है, कैप्रिकॉन, टॉरस एंड विर्गो, शायद इस वीक में, जैसे कहा मैंने कहा, कोई आपके साथ कोलैबोरेशन कर सकता है। ठीक है, कोई आपके साथ वर्क करना चाहेगा, कोई आपसे मिलने की कोशिश भी कर सकता है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप अवॉइड किए जा रहे हैं, आप नहीं मिलना चाहते। कोई आपके सीनियर या आपसे एज में बड़े या आपसे एज में छोटा इंसान भी इंटरेस्टेड हो सकता है आपकी वर्क प्लेस पे, जहाँ पे भी आप वर्क करते हैं। ठीक है, काम करते हैं। इस इंसान की नज़र आप पे हो सकती है, ये भी चीज़ मुझे नज़र आ रही है। आपके जो बॉस हैं वो भी आप पे नज़र रख सकते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, या ओवरऑल जहाँ पे भी आप वर्क कर रहे हैं आप क्या कर रहे हो, ये भी हो सकता है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपकी एक लोनली लाइफ है, आप बिल्कुल बंद हो चुकी है, और आपको एक हेल्दी बैलेंस, एक हेल्दी लाइफ स्टाइल की ज़रूरत है, ताकि आप चीज़ों से फ़ाइट ना कर सकें, हर किसी से फ़ाइट ना कर सकें, हर किसी को पुश ना कर सकें। ये बहुत ज़रूरी है। आपको अपने अंदर ये चेंजेस लानी पड़ेंगी विद द वर्ल्ड कार्ड। आप में से कुछ लोग शायद आप बहुत मेहनत भी कर रहे हैं, शायद आप कहीं बाहर जाना चाहते हैं। ये भी हो सकता है कि जिस इंसान के साथ आप डील कर रहे हैं वो इंसान बाहर है, वो आपसे दूर है। ये भी हो सकता है शायद इस वजह से आप दोनों की डिफ़िकल्टी है।
आपको जो लोग अपना काम करते हैं या आपका जो भी वर्क है उसमें आपको थोड़ा सा मुझे लग रहा है कोई अप्रिशिएशन मिल सकती है, कॉम्प्लीमेंट मिल सकता है, आपको वर्क को लेके अप्रिशिएट किया जा सकता है, या इस वीक आपकी कोई मीटिंग हो सकती है। ये चीज़ मुझे नज़र आ रहा है। तो ओवरऑल मुझे आपकी लाइफ में ऐसा लग रहा है कि सिर्फ आपकी अपने साथ ही एक्टिविटी है, कुछ समझ नहीं आ रही है आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। आपकी लाइफ में मूड स्विंग्स हैं, ठीक है, आपको थोड़ा सा हीलिंग की भी ज़रूरत है, या अपॉलॉजी, कोई आपसे माफ़ी मांगना चाहता है ये इंसान, जो भी है ये। इल्यूजन्स, बी अवेयर ऑफ लव इज़ इल्यूजन, सी रियलिटी क्लैरिटी क्लियरली। तो ऐसा लग रहा है कि आप एक इल्यूजन में हैं, आपको शायद समझ नहीं आ रही, चीज़ें क्लियर नहीं हैं, बट रोमांस इज़ कमिंग। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई है जो रोमांटिकली इंटरेस्टेड है और आप देख ही नहीं पा रहे, और आप आंखें खोल ही नहीं पा रहे, और ये इंसान आपके सामने है। ये इंसान बहुत ज़्यादा फाइट कर रहा है आपकी अटेंशन पाने की, आपके साथ रिलेशनशिप में जाने की, लेकिन आपकी तरफ से चीज़ें ब्लॉक हैं, आप इंटरेस्ट नहीं कर रहे टुगेदर। या मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी के साथ यूनियन में आने वाले हैं। समन इज़ सीरियस, आप हो सकता है इस इंसान को ड्रीम्स में देख रहे हैं। अगर आप सिंगल हैं तो समन इज़ कमिंग, आप डेफिनेटली आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। यू विल बी इन रिलेशनशिप। अगर आप सिंगल हैं, यू विल नॉट बी सिंगल, या ऐसा लग रहा है न्यू पर्सन है। आप इस इंसान को किसी बाहर वाली जगह पे मिलेंगे, तो शायद इसलिए ये आपके लिए मैसेज है कि बाहर जाएं, हैव फन, ओके, और लोगों से मिलें, जहाँ पे आप लोगों से मिल सकें, बात कर सकें, सोशल लाइफ होनी चाहिए आपकी। आप इस इंसान को किसी पार्टी पे या किसी जगह पे अगर कहीं बाहर निकल रहे हैं, कि किसी ट्रैवल पे भी जा रहे हैं, तब भी आप इस इंसान को मिल सकते हैं, ठीक है। लेकिन इट्स लाइक अ न्यू पर्सन इज़ कमिंग इन योर लाइफ, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों के लिए आपके पास चॉइस है, और आपके पास कुछ लोगों के लिए ये भी चॉइस है कि पास्ट वाला पर्सन भी है और न्यू पर्सन भी है। तो आप डिसाइड करेंगे किसके साथ आपको चूज़ करना है। तो ये आपकी रीडिंग है। लाइक शेयर सब्सक्राइब। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस।